कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शनिवार 5 दिन के विश्राम के बाद फिर से शुरू हो गई। दोपहर को करीब 2:15 राहुल गांधी दिल्ली से सीधे धौलपुर पुलिस लाइन पर बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उनका पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जूली, अमृता धवन समेत अन्य नेताओं ने स्वागत किया। सचिन पायलट हेलीपैड पर राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उसी हेलीकॉप्टर से दिल्ली रवाना हो गए। राजाखेड़ा बाईपास से खुली गाड़ी से राहुल गांधी के रोड शो की शुरुआत की गई। राहुल गांधी के साथ गाड़ी में अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जूली, रोहित बोहरा मौजूद रहे। करीब 3 किलोमीटर तक राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो में सचिन पायलट का न होने के बावजूद सचिन पायलट और राहुल गांधी के जमकर नारे लगे। इसके बाद यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी के रोड शो को देखने के लिए भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। NH 44 पर जाम के हालात बन गए। राहुल गांधी की झलक देखने के लिए महिला, पुरुष व बच्चे छतों पर भी चढ़ गए। इसके अलावा हाईवे पर भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। हम लोग चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही तय हो। संवैधानिक संस्थाओं को धीरे धीरे जो नियमित रूप से कमज़ोर करने का जो काम कर रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। और मैं समझता हूँ आज जो किसानों के साथ, विशेष रूप से नौजवानों के साथ अनदेखी हो रही है, उसका जवाब जनता देगी वोटों के माध्यम से। सर, टिकटों का वितरण कब तक होगा? बहुत जल्द, अगले 2-3 दिनों के अंदर हमारी मीटिंग शुभारंभ होंगी। और जो CEC है, कांग्रेस पार्टी में सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी है, वही अंतिम निर्णय करती है कि किस व्यक्ति को कहाँ से लोकसभा का टिकट देना है। और कई दौर से चर्चाएं हो चुकी हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि दिल्ली से टिकटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनावों में जो गलती हुई, क्या लोकसभा चुनावों में देखने को मिलता है? चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का जो जीत का अंतर है वो 1.5% है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। और ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है, और ये जो भाषण मैं देखता हूं कि 300 पार, 400 पार, 500 पार, अगर इतना मजबूत भाजपा अपने आप को समझती है, तो फिर तमाम कांग्रेस नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को अपने से जोड़ने की क्यों उन्होंने वो जिद पकड़ी हुई है? कहीं ना कहीं असुरक्षा जहन में है, क्योंकि वास्तविकता अलग है। यही 2004 में हुआ था जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। इंडिया शाइनिंग करके उन्होंने चुनाव 6 महीने पहले करवाए और फिर सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई थी। आज धरातल पे लोग आक्रोशित भी हैं, असहज भी हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ है। किसकी छापा पड़ जाए, किसके यहाँ पुलिस आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, ED आ जाए, CBI आ जाए, इन सब बातों से लोग सहमे हुए हैं, इसलिए बात खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की एकता को देखकर NDA और BJP कमज़ोर हुए हैं। और हमें लगता है कि आप देखो, इंडिया अलायंस की जो पार्टीज़ का वोट शेयर है वो 65% है। इसको देखकर BJP के अंदर कहीं ना कहीं जहन में खतरा पैदा हो चुका है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि माहौल बनाया जाए। CM भजन लाल का कहना है कि गहलोत सरकार खर्ची की सरकार है। देखिए, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन पिछले 2-1 महीने में जो एक शुरुआती रुझान आता है नई सरकार, कोई भी सरकार जब नहीं बनती है, तो एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव मैसेज आता है। ये सरकार मुझे लगता है ऐसा कर नहीं पाई। खिंचाव भी है, कन्फ्यूजन भी है, और एक प्रभाव जो है, अफसरशाही ज़्यादा हावी है। पॉलिटिकली जो संदेश देना चाहिए था, मोहम्मद वाली सरकार जब बनती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो बिल्कुल गायब है। और जनता भी से गांव में काम नहीं हो रहे हैं। गांव में जो विकास के काम सब ठप कर दिए, जांचें हो रही हैं, समीक्षा हो रही है, निरीक्षण हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। घोषणाएं हो रही हैं, अब पानी को लेकर राजनीति की जा रही है, अलग अलग समझौते कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के हितों की रक्षा कौन करेगा? चुनी सरकार को करना चाहिए, स्पष्टता से बताना चाहिए, पारदर्शी तरीके से बताएं कितना पानी मिल रहा है, कितना मिलेगा। अब सिर्फ धन्यवाद हो रहा है, प्रचार हो रहा है और प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन पब्लिक सारी बातों को देख रही है।